हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बैच पर। और हमने इंग्लिश फाउंडेशन बैच चला रखा था, तो उस इंग्लिश फाउंडेशन बैच के बारे में आपको हम कुछ सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इंग्लिश बैच ग्रामर एंड एमसीक्यूज है, एसएससी एंड बैंक के लिए स्पेशल सेशन है। एग्जाम 2025 की सभी परीक्षाओं के लिए। और अब ये जो सेशन हम इंट्रोडक्शन कर चुके थे पिछले कुछ वीडियो में, और इंग्लिश के बारे में बता चुके थे, इंग्लिश होता क्या है, हमने कैसे शुरुआत की थी, पिछले कुछ वीडियो डाले थे फाउंडेशन बैच के, उन सब चीजों के बारे में। अब आज के स्पेशल हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, तो आज टॉपिक है हमारा यहाँ पर नाउन का। किसका? नाउन। नाउन मीन्स होता है दोस्तों संज्ञा। क्लास नंबर 4 है हमारी, एसएससी एंड बैंक इंग्लिश। एसएससी एंड बैंक इंग्लिश, उसके लिए हमारी क्लास नंबर 4 है। अब इसमें बढ़ते हम आगे। ये देखिए, फर्स्ट टॉपिक है सर हमारा संज्ञा का। नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा कहते किसके हो ना, संज्ञा किसको कहते हैं? देखो, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि जो संज्ञा होती है उसको कहा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, है ना, इनका बोध कराए, इनके बारे में बताए, उसको संज्ञा कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनी पैलेस नेम, एनी पर्सन नेम, एनी थिंग्स नेम डिफाइन एज नाउन। ठीक है, तो जो नाउन होता है उसका मीनिंग होता है कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? द नेम ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, पैलेस, प्रॉपर्टी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था अथवा कार्य के नाम को ही नाउन संज्ञा कहते हैं। ये हो गई हमारी संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, किसी वस्तु के बारे में बताया जाए, किसी जगह के बारे में, कार्य के बारे में, अवस्था के बारे में, गुण भाव के बारे में जो भी जानकारी दी जाए उसको संज्ञा कहा जाता है, या उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रकार। देखिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे संज्ञा के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? मोहन, सुरेश, राधा, समीर, वंदना, जयपुर, दिल्ली, शाहजहानपुर, कानपुर, कोलकाता, सीतापुर, काशी, जमुना, जामा मस्जिद, गोल्डन टेम्पल, गोल्ड, स्टील, शिप, फैक्ट्री, पुलिस, ऑडियंस। ऐसे कुछ भी, जो भी यहाँ पर नाम है, किसी व्यक्ति का नाम दे रखा हो, है ना, किसी व्यक्ति का नाम दे रखा हो, किसी वस्तु का नाम दे रखा हो, किसी जगह का नाम दे रखा हो, तो वो सभी चीज क्या होती है? हमारी नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है, एनी पर्सन नेम, एनी थिंग्स नेम, एनी पैलेस नेम, इट इज कॉल्ड नाउन। तो कुछ भी हो, किसी व्यक्ति का, अब व्यक्ति जरूर नहीं, कोई भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। ठीक है, वस्तु कोई सी भी हो सकती है, सजीव, निर्जीव, कुछ भी। वस्तुएं लगभग निर्जीव होती है। किसी जानवर का नाम भी हो सकता है इसमें, सजीव में किसी जानवर का नाम भी हो सकता है। किसी जगह का नाम, कोई फेमस जगह हो, इनफेमस जगह हो, कोई सी भी छोटी बड़ी कोई सी भी जगह हो, सब यहाँ पर संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पर। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन आपने हिंदी में पढ़ी होगी 3 प्रकार के, इंग्लिश में होती है सर नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। फर्स्ट होती है सर हमारी प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड होती है हमारी कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड होती है हमारी कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर होती है हमारी मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड फिफ्थ होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो संज्ञा होती है उसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम यहाँ पर जो 2 नाउन है, 2 नाउन हम इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो कलेक्टिव नाउन, एक मैटेरियल नाउन। ये 2 नाउन इंग्लिश में नहीं चलते हैं। और प्रॉपर, कॉमन एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये पुराने हिंदी में 3 नाउन चलते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गए संज्ञा के प्रकार। अब यहाँ पर फर्स्ट नाउन को पढ़ते हैं सर।
जो हमारी फर्स्ट नाउन है वो क्या है, कैसे उसको लिखा जाता है, क्या क्या इसके अंदर एग्जाम्पल है, उन चीजों को हम जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारे सर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में उसके परिभाषित करे, उसके बारे में बताए, उसकी विशेषताओं बताए, वो हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी एक व्यक्ति का नाम बताए, ए पैलेस और ए थिंग्स, किसी जगह का या किसी वस्तु का नाम बताए। इस प्रकार के नाउन का संबंध किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम से होता है, उसके नाम से होता है। ऐसे नाउन को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी उसके नाम के बारे में बताए कि ये इसका नाम क्या है, क्या इसको बोलते हैं। कोई चाहे व्यक्ति का नाम हो, महिला पुरुष का, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर को हो, तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, पर्सन व्यक्ति, जैसे अमिताभ, राकेश, सुमन, महात्मा गांधी, ईटीसी। तो ये हो गए किसी व्यक्ति के नाम। थिंग्स जैसे इंडिया गेट, रेड फोर्ट, शताब्दी एक्सप्रेस, नर्मदा यमुना, ईटीसी। पैलेस नेम जैसे खजुराहो, कश्मीर, कानपुर, सदारपुर, जयपुर, ईटीसी। तो ये हो गई प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम दर्शाया जाए। इनको एक तरह से सब्जेक्टिव माना जाए। क्या माना जाए दोस्तों, सब्जेक्टिव, यानी एक प्रकार से कर्ता बोला जाए इनको, कि सब सेंटेंस के अंदर यही करता है। ये क्या होती है, एक प्रकार से प्रॉपर नाउन होती है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। सीता इज एन ऑनेस्ट लेडी। दिस इज माई बोतल, दिस इज माई पेन। जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। अब इनमें प्रॉपर नाउन कौन कौन सा है, अब इनके अंदर प्रॉपर नाउन कौन सा है सर, यहाँ पर राम है, प्रॉपर नाउन है। सीता प्रॉपर नाउन है। पेन, पेन हमारा यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। और जयपुर यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एक और लिख सकते हैं, जैसे दिस इज माई लायन, यह मेरा शेर है। तो यहाँ पर एक कौन सा प्रॉपर नाउन हो गया, हमारा लॉयन हो गया। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स है, ये सारे किसके, प्रॉपर नाउन के। इसकी हो गई सर, ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर आती है हमारी कॉमन नाउन। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की जाति, जाति के मतलब में क्या होता है, उसके बारे में बताए, उसके लिए बताए, जैसे उसके पद के बारे में बताए, एक तरह से ना, उसको क्या बोला जाता है, एक तरह से यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बोली जाती है। जैसे डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर कॉमन नाउन, देखो, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए कास्ट, नेम ऑफ ए कास्ट और क्लास, कि किसी भी जाति का या वर्ग का बोध होता है। इस प्रकार के नाउन में किसी जाति का या किसी वर्ग का बोध होता है, या उसकी जो पोस्ट होती है, उसको एक तरह से हम पोस्ट बोल सकते हैं, पद का नाम होता है यहाँ पर, ठीक है। उनको कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय, चाइल्ड, मैन, लेडी, स्टूडेंट, टाउन, विलेज, किंग, ईटीसी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुमित इज ए गुड स्टूडेंट। रोहन इज ए डॉक्टर। रीना इज ए नर्स।
श्याम इज ए इंटेलिजेंट बॉय। गीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। Karan is an इंजीनियर। अब ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर, जितने भी वर्ड है इनमें हम कॉमन नाउन क्या डालेंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन होती किसकी है? प्रॉपर नाउन की। कॉमन नाउन यहाँ पर होती किसकी है सर? प्रॉपर नाउन की। कि बिना प्रॉपर नाउन हमें कॉमन नाउन का पता ही नहीं चलेगा। बिना प्रॉपर नाउन हमें कॉमन नाउन का पता ही नहीं चलेगा। तो अब जैसे यहाँ पर सुमित वर्ड है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन क्या होगी सर? स्टूडेंट। वो क्या है? एक स्टूडेंट है, तो ये हमारी कॉमन नाउन होगी। यहाँ पर रोहन नाम का एक लड़का, ये प्रॉपर नाउन है। इसका कॉमन नाउन क्या हो गया सर? डॉक्टर। ये एक डॉक्टर है। रीना नाम की गर्ल है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका कॉमन नाउन क्या होगा? कि वो एक नर्स है। ये कॉमन नाउन हो गया। फिर श्याम एक आदमी या लड़के का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। और श्याम का कॉमन नाउन क्या हो गया? कि वो एक लड़का है। गीता एक लड़की है, ये प्रॉपर नाउन है। इसका कॉमन नाउन क्या हो गया? कि वो एक लड़की है। ये इसका कॉमन नाउन हो गया, उसकी जाति बताई गई। करण की क्या हो गया यहाँ पर? इंजीनियर। क्या हो गया यहाँ पर? कॉमन नाउन इंजीनियर। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। तो जो प्रॉपर नाउन है उसके जाति के बारे में, उसकी एक तरह से जाति है, उसका वर्ग है, उसका जो पोस्ट पद है, उनके बारे में जो दर्शाया जाता है वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर अब थर्ड नंबर पे आता है सर हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स होता है समूहवाचक, किसी भी समूह के बारे में जानकारी दे। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है सर समूहवाचक। डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप। किसी समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में, किसी टीम के बारे में, किसी यूनिटी के बारे में बताए, वो एक कलेक्टिव नाउन होता है, समूहवाचक होता है। इस प्रकार के नाउन में किसी समूह का बोध होता है, ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, कमिटी, फ्लिट, फ्लॉक, हर्ड, कोई भी क्लास हो, कक्षा, ठीक है, वो ग्रुप हो गया। फैमिली, ये भी क्या हो गया? एक प्रकार से ग्रुप हो गया। तो जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं हम। There are 11 players in my cricket team. In my cricket team. ठीक है। There are 5 members in my family. In my family. There are 20 students in my class. तो सर यहाँ पर अब हमारा जो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? एक तो क्रिकेट टीम, ये टीम हो गया, एक फैमिली हो गया, एक क्लास हो गया। तो ये क्या दर्शा रहे? एक समूह के रूप में दर्शा रहे। इस समूह में सदस्य ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, अनगिनत भी। अनगिनत का मतलब तो खैर क्या, लेकिन लिमिटेड सोर्स में, लिमिटेड में वो कितने भी सदस्य उसमें हो सकते हैं। वो किसके रूप में आते हैं सर? कलेक्टिव नाउन के रूप में आते हैं। ठीक है, फिर अगला बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर मैटेरियल नाउन। क्या आता है सर हमारा यहाँ पर? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ
एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के बारे में, मटेरियल किसी तत्व के बारे में, और किसी मेटल के तत्व, दीज आर जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स, और ये जो क्या होते हैं सामान्य अनकाउंटेबल नाउन होते हैं मटेरियल, इनको गिना नहीं जा सकता, मापा या तोला जा सकता है लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता। इन्हें क्या बोला जाता है सर? मटेरियल नाउन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मटेरियल नाउन। ठीक है, इस प्रकार के नाउन से किसी भी द्रव्य, पदार्थ, धातु का बोध होता है। ये ऐसे नाउन होते हैं जिनमें गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, ऐसे नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल यानी अगिनने योग संज्ञा। ठीक है, जैसे सुगर हो गया, साल्ट हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, ईटीसी। उसके बाद आता है सर हमारा यहाँ पर 5th नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है सर भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, किसी भी चीज का भाव बताना, उसके गुणों को बताना। जैसे इसकी डेफिनेशन है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी, एक्सप्रेशंस, एक्शंस, कंडीशंस ऑफ इंप्रेशन, पैलेस और थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, एक्सपेक्ट, फेल्ट। ठीक है, ये दिखाई नहीं देते, उनको महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार के नाउन से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के उनके गुण, भाव, क्रिया, दशा, अवस्था अथवा अवस्था का बोध होता है। ऐसे नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता। इन नाउन को छुआ नहीं जा सकता, उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि इन्हें अनुभव या एहसास किया जा सकता है। ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी गुण, एक तरह से भाववाचक संज्ञा, किसी चीज का भाव होना, किसी का सुंदर होना, किसी का भद्दा होना, अच्छा दिखना, ठीक है, होशियार हो जाना, कमजोर हो जाना, ये क्या है? इसकी भाववाचक संज्ञा है। जैसे ब्रेवरी, बहादुर, काइंडनेस, दयालु, कोल्ड, ठंडा, समर, गर्मी, यंग, युवा, अडल्ट, वयस्क, ओल्ड, बुढ़ा, ब्यूटी, सुंदर, लव, प्यार, हेटफुल, नफरत, विंटर, सर्दी। ये सारे क्या एक प्रकार से इसके भाव बता रहे हैं। ये भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे इसके हम कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे रोहित इज ए ब्यूटीफुल, इसको ब्यूटीफुल बोल सकते हैं या हैंडसम भी बोल सकते हैं ना, हैंडसम पर्सन। रोहित क्या है? एक सुंदर व्यक्ति है। सुंदर, ब्यूटीफुल या हैंडसम, ये इसका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है यहां पर, रवीना इज ए ऑनेस्ट गर्ल। अब यहां पर इसका भाव क्या है? ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो इस प्रकार से उसके भाववाचक संज्ञा को, भाव को, गुण अवस्था को हम दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर हमारा, नाउन के अन्य प्रकार भी होते हैं। नाउन को हम कई अन्य प्रकारों से भी जान सकते हैं। संख्या के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सर काउंटेबल नाउन, गणनीय संख्या। ऐसे नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे पीपुल, लोगों को गिना जा सकता है, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, पेन, बुक आदि। इन सभी चीजों की संख्या के रूप में, इन्हें सर संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? संख्या के रूप में गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। इनको हम क्या बोल सकते हैं? काउंटेबल नाउन। उसके बाद में सर दूसरा आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब अगणनीय संज्ञा। ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे मिल्क, शुगर, वाटर, फर्नीचर, नाइट्रोजन, कॉपर आदि। तो ये कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, क्या गिन नहीं सकते, इन्हें तोला या मापा जा सकता है। इन्हें तोला या मापा जा सकता है, इन्हें तोला या मापा जा सकता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे मिल्क है, दूध है, इसको तोला जाएगा, इसमें लीटर में। शुगर है, इसको किलोग्राम में तोला जाएगा।
है ना, मिल्क को मापा जाएगा। वाटर है, पानी को लीटर में, ठीक है। फर्नीचर है, इसको किलो में, कितना किलो हो गया, कितना टन हो गया। नाइट्रोजन है, ये गैस है, किसकी कितनी मात्रा है, कितनी लिक्विड कितनी लीटर में है ना, उस प्रकार से कितने किलो में है। कॉपर है, तो ये चीजें क्या है, इनको तोला या मापा जा सकता है, इनको गिना नहीं जा सकता। और काउंटेबल में क्या आती है, इनको गिना जा सकता है, इनको मापा नहीं जा सकता। तो सर ये था हमारा नाउन का टॉपिक। तो हमने यहाँ पर नाउन के प्रकार पढ़े और नाउन के बारे में पढ़ा, उन प्रकारों के यहाँ पर हमने बारे में पढ़ा, कितने प्रकार होते हैं, कितने क्या होते हैं, क्या क्या ये दर्शाते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, क्या एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, फिर आपको उसमें ढूंढ के बताना है कितने नाउन है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय इन माई क्लास, इन माई क्लास। ठीक है, अब आपको इस सेंटेंस के अंदर नाउन को ढूंढनी है। मैंने लिखा कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय इन माई क्लास, तो सर जो राम है वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, ऑनेस्ट ईमानदार होना, ये हो गया सर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉय लड़का है, सर ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद सर हमारा यहां पर दे रखा है क्लास, कक्षा, तो ये हो गया हमारा सर कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। तो देखो एक ही सेंटेंस में हमने 4 नाउनों के एग्जाम्पल देख लिए। एक मेटेरियल नाउन नहीं देखा, क्यों, मेटेरियल नाउन इसमें किसी पदार्थ के बारे में थोड़ी बताया गया है, किस तत्व के बारे में थोड़ी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटेरियल नाउन नहीं है। अब मेटेरियल नाउन किस में आ सकता है, जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिखना चाहे हम, ऐसे माई रिंग इज मेड बाय गोल्ड, इज मेड बाय गोल्ड। तो इसके अंदर सर देखो रिंग, ठीक है, रिंग हो गया और गोल्ड हो गया, अंगूठी और सोना, ये क्या है, वस्तु है। ये तो नाउन में बोला जा सकता है इसको, प्रॉपर नाउन में, और इसको मैटेरियल नाउन है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इनका यूज कैसे है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, इनका यूज कैसे किया जाता है, उन सभी चीजों को, जैसे नाउन का टॉपिक अभी और बच रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। पूरे नाउन को हम जब कंप्लीट करेंगे तब इसके जो एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी बैंक के एग्जामों में, तो उन टॉपिक्स को और उन जो एग्जाम्पल्स हैं पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, उनको हम अगले जो भी वीडियो आएंगे उनमें आपके सामने लाएंगे, इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बावजूद, ताकि आपको ये हो सके कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि प्रैक्टिस में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाता है, कैसे उसका सही और गलत को छांटा जाता है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम प्रक्रिया के रूप से बताएंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।